नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इंडिया गठबंधन के बैठक के पहले संयोजक बनाए जाने के सवाल पर नीतीश कुमार का बयान इन दिनों खूब सुर्खियों में है। जी हां, बता दें कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। इसी कड़ी में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने ये कहा कि मुझे इस बैठक में कुछ नहीं बनना है। इस पूरे बयान पर सियासत खूब तेज है और इस पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल पत्रकारों के माध्यम से एक सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया था कि क्या इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है उसके संयोजक आप ही हैं। इस पर नीतीश कुमार ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे संयोजक नहीं बनना है, मुझे कुछ भी नहीं बनना है। इस बात पर अब सियासत तेज है। बता दें कि इसी को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार यानी कि प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार के बयान पर तंज किया है और तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते? बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान इन दिनों सुर्खियों में है कि हमको कुछ नहीं बनना है। सूबे के सीएम के इस बयान पर तंज कसते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि जहां तक विपक्षी एकता के संदर्भ में नीतीश के प्रयास का सवाल है, उनकी अपनी हालत इतनी खराब है जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप देश के स्तर पर भला क्या ही करेंगे? अगर आप ऑर्डर में देखें तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल और उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हैं। उनके पास 20-20 और 25-25 एमपी है, वो अपने राज्यों में जीतने का दावा भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं है और ना ही दल ही बचा है, ना इमेज बचा है, तो किस आधार पर आपको संयोजक बना दिया जाए? आप कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल में जाकर देखिए भला कौन नीतीश कुमार की चर्चा कर रहा है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस दिन महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, उसी दिन मैंने कहा था कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है और इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। अब आप लोगों का ये मानना है कि ये इतना मजबूत दल है कि ये डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो बताएंगे कि देश कौन चलाएगा। यानी कि आपने साफ तौर पर सुना कि इस वक्त जो है नीतीश कुमार के संयोजक बनने वाले बात पर सियासत खूब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में अब पीके ने भी तंज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार का ना ही कोई इमेज बचा है और ना ही अब वो कोई काम के लायक है। उन्हें तो अब वही करना चाहिए जो उन्हें कहा जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद से किसी चीज का फैसला नहीं ले सकते हैं। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।